हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11वीं के लिए पाठ 5 घर की याद, जो कि काव्यखंड से लिया गया है। इसके रचयिता हैं भवानी प्रसाद मिश्र। इस पाठ को हमने 2 वीडियो में पहले पढ़ लिया था। आज इससे आगे के पाठ को हम पढ़ेंगे तथा इसके भावार्थ को समझेंगे। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जब पिताजी भवानी प्रसाद मिश्र के पिताजी दुखी हो रहे हैं, ऐसे समय में उनकी पत्नी मतलब भवानी की माँ उनको सांत्वना दे रही है, उन्हें विश्वास दिला रही है कि आप क्यों दुखी होते हो, आपकी आंखों से क्यों पानी बहता है। हमारा भवानी एक बहुत ही नेक कार्य को पूर्ण करने के लिए गया है। वह देश की रक्षा तथा अपने दायित्व का निर्वाह करने गया है, इसलिए वो वहाँ पर अच्छा होगा, उसके लिए आप दुखी मत होइए। उससे आगे भवानी प्रसाद मिश्र की माँ कहती हैं, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। यहाँ पर लीक का अर्थ है परंपरा या फिर देश के प्रति प्रेम, हमारा त्याग और बलिदान। आगे भवानी प्रसाद मिश्र की माँ अपने पति यानी भवानी प्रसाद मिश्र के पिताजी को समझाते हुए कहती हैं कि ये आपका ही मन, आपके ही संस्कार हैं और आपके मन को, आपकी भावनाओं को समझकर तथा अपनेपन को समझकर हमारा जो बेटा देश की सेवा के लिए, देश के प्रति अपने कर्तव्यों को समझकर तथा आपके दिए हुए संस्कार और परंपराओं को ही मानकर वहाँ पर गया है, इसलिए वह सुखी होगा, वह वहाँ पर अच्छा होगा। इसलिए आप उसकी याद में अपने आप को दुखी ना कीजिए। आगे कहते हैं, पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हुआ न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। माता अपने पति को समझाते हुए कहती हैं कि अगर वो इस कर्तव्य के राह पर, इस देशभक्ति की राह पर अपने पैर को पीछे हटा लेता, अपने पाँव को पीछे हटा लेता, तो वह मेरी कोख को लज्जित करता, मेरी कोख को कलंकित कर देता। परंतु वह एक होशियार और सच्चा बच्चा है, इसलिए उसकी याद में अपने मन को कच्चा ना कीजिए, क्योंकि जैसे आप रोओगे, आप दुखी होंगे, तो हमारे घर में और भी बच्चे हैं, वह सब भी दुखी होंगे और रोने लग जाएंगे। आगे कवि कहते हैं, पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। उसके पिताजी को माँ ने इतना समझाया, उसके बाद उन्होंने अपने आप को भी समझाया होगा और कहा होगा कि मैं कहाँ हूँ और किस पुत्र के लिए रो रहा हूँ, जो पुत्र देश सेवा के लिए अपने कर्तव्यों और अपने संस्कारों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए एक कर्तव्य राह पर चला है, और मैं उसके लिए दुखी हो रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ। मैं इस तरीके से अपने धीर को, धीर मतलब धीरज, मैं अपने धीरज को क्यों खोता जा रहा हूँ। मुझे अपने धीरज को संभाल कर रखना है, उसे खोना नहीं है। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। आगे भवानी प्रसाद मिश्र इस सावन के मौसम को, जब बारिश हो रही थी, उस मौसम को कह रहे हैं कि तुम्हें जितना बरसना हो तुम बरस लो, मेरे पुण्य कर्म जितने भी हैं वह सब बरस लो, परंतु तुम यहाँ बरसो, तुम बहुत ज़्यादा बरस लो, परंतु मेरे पिता की आंखों से आंसू के रूप पर ना बरसो। मेरे पिता के आंखों से आंसू मत बरसने दो। मेरे पिता को ये समझाओ, उन्हें बताओ कि मैं यहाँ अच्छा हूँ और वह अपने 5वें पुत्र के लिए ना रोए ना तरसे। आगे है, मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ पर यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरह हैं। कवि आगे की पंक्तियों में कहते हैं कि हे सावन, आप जाकर मेरे पिताजी, मेरे माताजी और मेरे परिवार के अन्य सदस्यों को कहना कि मैं यहाँ सुखी हूँ, मैं यहाँ मज़े में हूँ, अच्छा हूँ,
उनको जाकर आप सांत्वना देना, उनको जाकर आप यह चीज़ समझाना कि मैं अच्छा हूँ, घर नहीं हूँ बस, पर मैं यही हूँ, यहीं पर मैं अच्छा हूँ। किंतु यह बस बड़ा बस है, किंतु उनको बोलना कि ये जो अभी का समय है यह बहुत बड़ा समय है। इस बस में सब विरस हैं, इस बस में, इस समय में हर रस हीन हो रहा है, रसहीन बन जा रहा है, विरस होता जा रहा है। परंतु फिर भी सावन, आप मेरे पिता को, मेरे घर वालों को समझाना कि वो दुखी ना हो और मेरे दुख में अपने आंसुओं को व्यर्थ ना बहाएं। इससे आगे को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।